हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी गद्य खंड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का फाइनल, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 1 देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो कि लिखे उसका संपादित अंश किसका हो जाएगा? तो एनिहिलेंस ऑफ कास्ट का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आपको इसका यदि पीडीएफ चाहिएगा तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। सवाल नंबर 2 देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आगे देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपको प्रश्न सही लग रहा होगा तो आप सभी लोग अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1956 में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? चलिए बताइए कमेंट में आप सभी लोग, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो टोटल 3 व्यक्ति रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, डी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? किस वर्ग के परिवार में? तो दलित वर्ग के परिवार में। आगे देखिए, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो बाल मजदूरी प्रथा का। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, नहीं जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पैसा। क्या हो जाएगा? पैतृक पैसा। आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किसके द्वारा? तो ललई सिंह यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखिएगा। जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे पर बांध देती है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ हो जाएगा उपहास। क्या होगा? उपहास। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय हो जाएगा भाईचारा। आगे देखिए, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक के क्या नाम थे? प्रेरक के क्या नाम थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। 21 खंड में, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन हैं? तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क तो बड़ौदा नरेश के कहने पर उसने न्यूयॉर्क गए थे। आगे देखिए, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भीमराव अम्बेडकर की रचना इनमें से हो जाएगी
भीमराव अम्बेडकर की रचना द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? जाति प्रथा का विशेषता हो जाएगा यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य को अनुचित विस्थापना करना, यानी कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विस्थापना करना लेखक आज भी गरीबी और उत्पीड़न का कारण मानते हैं। आगे प्रश्न देखिएगा, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परीक्षण अवस्था उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो जाति व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मनु क्या है? आधुनिक मनु कहा गया है किसे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, संचारित का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रवाहित। संचारित का शाब्दिक अर्थ प्रवाहित। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर वाणी हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1916 ईस्वी में। पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट ऑफ इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म, यानी कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मूकनायक क्या है? मूकनायक पत्रिका है। मूकनायक क्या है? पत्रिका। आगे देखिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? बेरोजगारी के कारण जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख कारण बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या हो जाएगा? निबंध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? कार्य कुशलता को। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी है? भीमराव अंबेडकर। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही क्लास आए तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।